जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को फराज अहमद की तरफ सलाम। लेट्स गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। जो अभी इमरान खान साहब ने रिसेंटली असेंबली डिज़ोल्व की हैं और चीज़ें की हैं, और जो पीडीएम इस टाइम के ऊपर ऐसी हुई है कि जो उनको कहा जाए कि अधमरी यानी कि उनके अंदर से ना जो है उनको टच करो तो खून भी नहीं निकल रहा उनका, और वो मरी हुई भी हैं। तो ज़रा सा लेट्स गो इनटू द बैकग्राउंड कि अभी क्या होने जा रहा है और अभी क्या चीज़ आपको ऐसे दिख रही है कि माहौल के हिसाब से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने एक तकरीर करी थी, और जिसके अंदर जब पीडीएम लोगों ने कहा कि हम लोग मिल के एक चीज़ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन लोगों ने ये मूव किया है आगे। उस टाइम तक लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि सब समझ रहे थे कि इमरान खान कोई ब्लफ कर रहा है, ऐसी बातें करते रहते हैं इमरान खान और चीज़ें करते थे। इमरान खान इतने ज़बरदस्त सियासतदान हैं, इतने ज़बरदस्त उनको अल्लाह ने दिमाग दिया है कि हर एक पॉइंट जो वो कर रहे होते हैं वो पॉइंटेड, मतलब हर जो पॉइंट होता है उसको देख के चल रहे होते हैं। जिस तरह शतरंज के अंदर जब आप एक चाल चलते हैं तो उसके से पहले आप प्यादा रखा हुआ होता है, तो इमरान खान साहब हर चीज़ के अंदर उन्होंने पहले प्यादा कर रहे होते हैं। असल क्या गेम हुआ है कि ये बेसिकली इमरान खान साहब इस चीज़ के लिए पहले तैयार थे कि ये करेंगे आगे चल के और चीज़ें होंगी। अमेरिका ने वहाँ से थोड़ा सा ट्रिगर किया इन लोगों को, और इधर से इन लोगों को, सियासतदानों को थोड़ा मौका चाहिए था बूट पॉलिश करने का और चीज़ें का, और इन्होंने इस ट्रैप के अंदर घुस गए। अब हुआ क्या है कि जब इस ट्रैप के अंदर वो घुस गए तो इमरान खान साहब ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया मेरे लिए कि ये खुद ही इस जगह पे आ गए, वरना ये 1-1.5 साल के बाद आते तो तब भी इनके पीडीएम के लिए और सबके लिए मुश्किलात की, क्योंकि 1-1.5 साल के बाद इमरान खान साहब के पास बहुत सारे चीज़ें ऐसी थी जो अनाउंस करना चाह रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑनर आया था बिल गेट्स, उसने भी एक बहुत बड़ी डील दी थी, जिस पे इमरान खान साहब से सहाफ़ियों ने पूछा कि आप क्या है हुआ है, तो कहने लगे मैं बाद में बताऊंगा। इसी तरीक़े से बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जजीरे के अंदर गैस और ऑयल का निकला था, अगर याद हो आप लोगों को, उसमें भी उन्होंने कहा था कि निकल चुकी है और सब दुआएं करें, और उसके बाद एकदम खामोश हो गए। ये भी 2-3 न्यूज़ थी इस तरह की कि वो चीज़ें भी अनाउंस करनी थी। खैर अभी का हाल ये है कि इस टाइम के ऊपर इमरान खान साहब ने जब इनको ट्रैप के अंदर लेके आ गए तो पॉइंटेड आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान साहब को पता था कि उन्हीं ही की है, उन्हीं के नवाज़ शरीफ के ही जो पुराने लगे हुए लोग हैं, सारे हैं चीज़ें हैं उन्हीं की चल रही हैं, मीडिया उन्हीं की साइड उनके ख़िलाफ़ चल रही है। अब क्या हुआ कि रूलिंग दी गई कौमी असम्बली के अंदर, तो रूलिंग को बाकायदा चेक किया गया कि इंटरनल रूलिंग को क्या सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है, क्या उसके ऊपर कोई कर सकती है, नहीं, जिसका जवाब नहीं में आया। यानी कि कौमी असम्बली की कोई भी रूलिंग इंटरनल हो रही होगी तो उसके ऊपर जो है वो आपका जो है कोर्ट हावी नहीं हो सकता। एक ये पॉइंट हो गया। उधर उन्होंने रोलिंग करी, उन्होंने कहा ख़त्म हो गई कहानी, उन्होंने आगे दे दिया। अब असम्बलियाँ जो तोड़ी गई हैं वो इमरान खान ने एक इंटरनेशनल और ग्लोबल इशू बना के कहा इसको आगे लेके चलो। अब एहतजाज की जो कॉल दी गई है इमरान खान साहब की तरफ, वो एहतजाज की कॉल बेसिकली प्रेशर डालने के लिए है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि आपने कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना है जो कौम के मफाद के ख़िलाफ़ हो। अब सीन क्या है कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है और चीज़ें हुई हैं, इसके अंदर इमरान खान साहब जो है इस टाइम के ऊपर जो पोजीशन जो चल रही है वो ये चल रही है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि चलो जी ये मैंने असम्बलियाँ तोड़ी है और वजह इसकी ये है, आओ बहस करते हैं। अब बहस क्या होगी इसके ऊपर, जब आप असम्बली में कौमी हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट बोलेगा ठीक है आप भी दिखाइए सबूत, बताइए आपने क्या देखा है। उनको भी पूछेंगे भाई बताओ ये तुम क्या अमेरिकी लोगों से मिले थे, तुम फलाना से मिले थे, और इसके साथ साथ पीछे अगर बूट वाले हजरात भी इन्वॉल्व हुए, उनकी भी उनसे बात हुई और चीज़ें हुई हो, वो भी वो जो चीज़ें खुलेंगी। तो अगर अब इस टाइम पे पोजीशन ये आ गई है कि इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी खामोशी से इलेक्शन करा लो भाई और ये ख़त्म करो इस मामला को, क्योंकि इस पंडोरा बॉक्स को अगर इन्होंने खोल दिया, और जो इमरान खान प्रेशर डाल रहा है कि पंडोरा बॉक्स खोल दो, इसको दिखा दो सबको कि कौन कौन लोग हैं, तो ये तमाम चेहरे आ जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहेगी इस चीज़ को करने के लिए। और सेकेंडली चीज़ ये कि इस टाइम पे MQM, मुस्लिम लीग, काफ,
और ये और जितनी जो इनकी हरीफ जमातें थी उनके भी इमरान खान ने एक ही स्विंग के अंदर सबको फ्लैट कर दिया है। आप अंदाज़ा करें कि कराची जैसे शहर के अंदर लोगों ने इस टाइम के ऊपर MQM को वोट ना देने के लिए कसम खा ली है और कहा है कि इन्होंने गद्दारी करी और इन्होंने हमारे लिए उस पीपल्स पार्टी को मिला दिया है जिस पीपल्स पार्टी ने हम लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, उनके साथ जाके बैठ गए। पीपल्स पार्टी हो गए और मुस्लिम लीग काफ जो है उनको लड़ गए जहांगीर तरीन के साथ, जहांगीर तरीन के साथ अलीम ग्रुप जो लड़ गए। अब ये इमरान खान ने सारा एक बॉल के अंदर सबको एक साइड में कर दिया और अब आके कह रहे हैं कौम से कि भाई मैंने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब अगर आपको 1/3 में जा करवाओगे तो मैं हो जाऊँगा, मैं आऊँगा। और इनका 1/3 से ज़्यादा की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि अब इंटरनेशनल वोटिंग जो बाहर की वोटिंग है उसका कानून पास हो चुका है। तो जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जब वो लोग वोट देंगे तो इमरान खान साहब का ग्राफ 50, 60, 70% नहीं, ये गो अबव 90 समथिंग। तो जितने छोटे मोटे जो लोग होंगे तो ये आप समझें कि अब इमरान खान जो नेक्स्ट गवर्नमेंट में आएंगे वो ऐसे ऐसे कानून लेके आएंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आएंगे कि जिससे इनकी नस्लें जो सियासतदान की है ना वो भी तौबा करेंगी और वो बोलेंगे कि हमने सियासत में जाना नहीं है और सियासत में जाना है तो सिर्फ खिदमत करने जाना है, इसके अलावा किसी में नहीं जाना है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल और अपना भी कमेंट्स बताइएगा कि आप क्या इसके बारे में कमेंट्स देते हैं।